हेलो बच्चों, जेई मेंस 2022 का क्वेश्चन है। हमें इंटीग्रेट करना है इस वैल्यू को और ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इसको। पहले देखो, ऊपर cos x माइनस साइन एक्स है, नीचे है 1 + 2/√3 sin 2x। अगर मैं इस नंबर को √3/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो डिवाइड भी कर 2/√3 से, तो ये कट के वापस 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इससे फ़ायदा क्या हो रहा है हमें, फ़ायदा तो सोल्व करेंगे तब पता लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया 1/√3। अब देखो, ये हो गया cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है सर, नीचे क्या आ जाएगा 2/√3, तो मैं बाहर रख रहा हूँ और √3/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो गया √3/2 प्लस 1 हो जाएगा, कट के ये हो गया sin 2x dx। ठीक है, अब क्या किया जाए। अब मैं ये जो दिया है ना 1 - 1/√3, इसमें एलसीएम लूँगा, तो ये हो जाएगा √3 - 1 अपॉन में √3 अपॉन में 2/√3। ठीक है, और ये हो गया cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है, और नीचे वाले को मैं लिख रहा हूँ, क्या लिखूँगा, नीचे वाले को लिख रहा हूँ मैं sin 60। लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। sin 60, अरे √3/2 sin 60 की वैल्यू होती है, वो लिखा क्यों है, क्योंकि साइन ये है। अगर इसको भी साइन में लिख देंगे तो sin c + sin d का फॉर्मूला लग सकता है। ओके, समझ आ गया सर। फिर सर देखो, √3 से √3 जा रहा है, तो इसको भेज दिया, 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो मैं ये लिख सकता हूँ √3 - 1 अपॉन में 2 cos x माइनस साइन एक्स। हाँ सर, ये भी हो सकता है, नीचे sin 60 है और प्लस sin 2x है। ठीक है, ये भी पॉसिबल, ये तो है ही dx। अब तुम ये बताओ, मैं इस √3 - 1 को ये लिख सकता हूँ √3/2 - 1/2। हाँ लिख सकते हैं, और अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास √2 3/2 cos x माइनस √3/2 sin x, फिर -1/2 cos x, फिर प्लस 1/2 sin x। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे तुम्हें पता लग जाएगा क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन किए हैं ना, नहीं किए तो हैं सर। देखो, अब मैं याद दिलाता हूँ तुम्हें, अरे तुम्हें सब याद है, बस तुम नाटक करते हो भूलने का। ये देखो, sin √3/2 है, ठीक है, और नहीं, √3 cos x है। हम याद करते हैं ना चीज़ों को, याद आ जाएंगी। मैं √3/2 cos x को एक जगह लिख रहा हूँ, एक जगह नहीं, इसको मैं ये लिख रहा हूँ sin 60 cos x। ठीक है, फिर मैं इस 1/2 cos sin x को मैं ये लिख सकता हूँ क्या सर, क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं cos 60 sin x। हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइनस कॉमन ले लेंगे, √3/2 को मैं लिख रहा हूँ sin 60। अच्छा, फिर sin x हो जाएगा, फिर हो गया cos 60 हो गया। ठीक है, फिर ये cos x हो गया। अच्छा ठीक है, डन डन डन। और नीचे से sin c + sin d लगाएंगे, तो ये हो जाएगा sin c + d हो जाएगा 60 + 2x डिवाइड में 2, तो 30 + x आ जाएगा। ठीक है, तो यह आ गया 30 + x, और कोस माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30 - x। ओके सर, समझ गए। तुम्हें ये फॉर्मूला किसी का दिखता है क्या, साइन ए कोस ए बी कोस ए साइन बी। हाँ सर, पढ़ा तो था हमने, अरे याद भी तो है तुम्हें, क्या होता है साइन ए + बी। ओके, फिर माइनस, वो वाला किसका है सर, वो है कोस 60 - x का। ठीक है,
और नीचे आ गया 2, क्या आ जाएगा 2 साइन 30 प्लस एक्स और कोस 30 माइनस एक्स। ठीक है सर, समझ गए ये भी। अब देखो और थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं इसको। तुम ये बताओ, मैं इसको ये लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 30x, 60 प्लस एक्स को, 60 प्लस एक्स को मैं ये लिख सकता हूँ 90 माइनस 30 माइनस एक्स। कैसे सर, सोल्व करके देख लेते हैं आ सकता है या नहीं। 30 प्लस एक्स 60 प्लस एक्स, हाँ सर लिख तो सकते हैं। पर लिखने से क्या हो जाएगा, अरे साइन माइनस थीटा क्या होता है सर, कोस थीटा, मतलब वो क्या बन गया कोस 30 माइनस एक्स। अच्छा ठीक है सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोस 60 माइनस एक्स को मैं ये लिख सकता हूँ 90 माइनस 30 प्लस एक्स। हाँ सर लिख सकते हैं, ये 60 माइनस एक्स ही आएगा वापस, बट यहाँ पे 90 माइनस 30 प्लस एक्स लिखूँगा तो वो बन जाएगा साइन 30 प्लस एक्स। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है सर, फ़ायदा देखेंगे हमने। अरे फ़ायदा तो तुम्हें दिख गया होगा ना यार इतनी देर में तो। नहीं सर नहीं दिख रहा, फिर डिवाइड लगा दो। तो देखो 1/2 तो मैं बाहर ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन का साइन। अगर एक बार इससे डिवाइड लगाओगे इससे तो कोस से कोस कट जाएगा। अच्छा सर, और 1/sin आएगा, 1/sin क्या हो जाएगा कोसेक 30 प्लस एक्स हो गया। ठीक है, 30 प्लस एक्स को थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं, बहुत देर हो गई। π/6 प्लस एक्स डी एक्स, फिर माइनस, फिर क्या हो जाएगा सेक, इसमें सर साइन से साइन कट जाएगा, सेक 30 माइनस एक्स बच जाएगा, मतलब π/6 माइनस एक्स ओके डी एक्स। अब तुम्हें कोसेक का और सेक का पता है क्या। हाँ सर पता है ना, क्या होता है सर, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log 10x/2 प्लस सी। अच्छा, और सेक का क्या होता है सर, सेक एक्स का होता है log 10π/4 प्लस x/2 प्लस सी। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया सर 1/2 कोसेक x प्लस π/6 प्लस डी एक्स होगा भाई, डी एक्स माइनस सेक। सर यहाँ पर देखो x पॉजिटिव है बट हमारे पास तो नेगेटिव है। अच्छा, तो नेगेटिव एक्स का क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो सर माइनस कॉमन लेंगे तो बनेगा सेक माइनस एक्स माइनस π/6, और सर सेक माइनस थीटा तो सेक थीटा ही होता है, तो ये हो जाएगा x माइनस π/6 dx। अब सर फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, तो ये हो गया 1/2 log 10x/2 x/2। मैं यहाँ लिख रहा हूँ x प्लस π/6। सर इसमें 2 से डिवाइड लगाएंगे तो x में तो अलग लग जाएगा और π/6 में लगेगा तो हो जाएगा 12, तो डायरेक्ट लिख दूँ x/2 प्लस π/12 ओके। फिर माइनस ये हो जाएगा log 10π/4 प्लस x/2 होगा सर, तो x माइनस π/6 कितना हो जाएगा डिवाइड बाई 2, तो x/2 माइनस π/12 हो जाएगा, तो x/2 माइनस π/12 और ये प्लस c, तो यह आ जाएगा 1/2 log m/n की प्रॉपर्टी लगा दो, तो ये हो जाएगा 10x/2 π/12 अपॉन में 10। अब देखो π/4 माइनस π/12 को अगर तुम एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 2π/12 आएगा, ठीक है, और 2 से 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा, तो ये आ गया x/2 प्लस π/6 प्लस c, ये अपना आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव मान सकते हो बट इतना कैलकुलेटिव नहीं है ना, एक बार वापस से खुद से बनाओगे ना तो बन जाएगा।
अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है।